हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज एक स्पेशल दिन है और हम आ गए हैं एक स्पेशल जगह। कहाँ आए हैं आपको बताते हैं अभी चल के। सभी अंदर घुस गए हैं मंदिर के अंदर। कौन सा मंदिर है ये सारी चीज़ें बताते हैं, आए क्यों हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। बोलिए वैष्णो मात की जय, अम्बे मात की जय। हम आ गए हैं हाजिरी लगाने के लिए मैया के दरबार में। प्यारी मैया हमारी विराजती हैं मोहन नगर मंदिर में और बहुत ही सुंदर दरबार है मैया का। हम जाके यहाँ पे सारे देवताओं को आप देखिए कि कितना ही सुंदर और भव्य मंदिर है। ये बहुत साल पुराना है और हालांकि ये इसका मतलब 20-25 साल पुराना होगा। हम बचपन से ही आते रहे हैं। बहुत ही सुंदर मैया यहाँ पे विराजती हैं। ये लीजिए, सभी के सभी आ गए हैं। क्यों आए हम यहाँ पे भाई? ये दिया भी लो। दर्शन करने आए हैं आज के शुभ दिन पर माता। आज कौन सा शुभ दिन है? शुभ दिन। लड़ते झगड़ते हमारे 16 साल पूरे हो गए हैं। इस खुशी में हम लोग मैया के दर्शन करने आए हैं। प्रसाद ले लिया है और नारियल प्रसाद चढ़ाने चलते हैं। मम्मी भी आई हैं साथ में। सभी का गेटअप दिखा देता हूँ। हाँ, उधर केशव। चलो, बजरंगबली जो विद्या के देवता माना जाता है कि विद्या में बजरंगबली, गणेश जी, माँ सरस्वती की आपको पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो बजरंगबली बल बुद्धि और विद्या दें हमारे बच्चों को। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मैं पूरा मंदिर प्रसाद चढ़ाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ये देखिए दूर से दिखा देता हूँ। मैया बहुत सुंदर विराजती है यहाँ पे। क्या कर रहे थे? हनुमान चालीसा का पाठ। हाँ ठीक है, तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे हनुमान जी विराजते हैं। श्री रामचंद्र जी के परम भक्त सुंदर हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे विराजती है मोहन नगर मंदिर में। और पीछे आएंगे तो यहाँ पे माँ गौरी बैठी हुई हैं। श्री गणेश जननी माता गौरी, सुंदर माता यहाँ पे सदैव हम लोगों ने दर्शन किए हैं आपके। हमारा कल्याण करो 16वीं सालगिरह पे माँ कालिका हैं और माता के बहुत सारे रूप हैं। और ये इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है ना, ये हमारे ही एक दीदी थी, उनके पिताजी ने ये सारा का सारा बनाया था। यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे अतिश्री तारा ध्यानम, तो तारा माता का ऐसा रूप होता है। अब काली माता मत समझ लेना ही नहीं, काली माता का ही रूप होती है। महालक्ष्मी यहाँ पे षोडशी ध्यानम यानी षोडशी माता है, महालक्ष्मी का स्वरूप है, वो यहाँ पे विराजती हैं। और आप देखेंगे कि माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे विराजती हैं। सुंदर माँ भुवनेश्वरी के दर्शन करिए। सुंदर माता सरस्वती, माँ कालिका के बीच में अम्बे मात विराजती हैं। हाँ मम्मी कहाँ है? हाँ मम्मी बोल दो, मम्मी प्रसाद चढ़ा देंगी। माता के बचे हुए वहाँ पर है, जितने भी रूप है वो सभी। हाँ उधर सारे रूप है, सब दिखा देंगे। यहाँ पे भोले बाबा विराजते हैं, उन्हीं को नारियल का पानी चढ़ाते हैं यहाँ पे सभी भक्तजन। आज हमारे भाग्य से कम भीड़ है मंदिर में। बहुत सुंदर मंदिर है। दीदी जो है वो बीमार है, सभी घर में बीमार हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम मंदिर आ गए हैं सुंदर माता के दर्शन करने के लिए। उसके बाद कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और चल पड़ेंगे घर। पैक करा के खाना तो आती सबके लिए। मम्मी ने प्रसाद चढ़ा दिया है, भेंट पात्र में हमने भेंट डाल दी है। यहाँ माता की सुंदर पूजा लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, बहुत ही सुंदर माता हैं, सभी दुखों को हरने वाली और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली माता हमारे यहाँ पे विराजती हैं मोहन नगर में। शांति है। हाँ बिल्कुल, शनि श्रोत का पाठ चल रहा है यहाँ पे और सुंदर यहाँ पे मंदिर में हम दर्शन करने आए हैं सपरिवार। यहाँ सभी के दर्शन हो गए हैं सुंदर। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये हमारी माता मातंगी होंगी या धूमावती, श्री धूमावती माता है। धूमावती माता का मंदिर दतिया में ही है, इकलौता मंदिर जो श्री धूमावती माता को डेडिकेट होता हुआ है। धूमावती माता के दर्शन नहीं करने चाहिए सुहागन स्त्रियों को। और यहाँ पे मातंगी माता विराजती हैं। बगलामुखी माता जो है वो आपको हर तरीके से वर देने में सक्षम है। माना जाता है कि तांत्रिक लोग बहुत ही ज़्यादा स्तुति करते हैं इनकी। माता मातंगी है, ये सब मनोरथों को पूर्ण करती हैं, इसलिए माता मातंगी का ध्यान करना चाहिए। इनको तोते के शब्द सुनना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत पसंद है। माँ कमला, माँ महालक्ष्मी यहाँ पे विराजती हैं, जो श्री हरि विष्णु
की जो वामांगी हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर स्वरूप है इनका। यहाँ पे फिर एक जो है वो काली माता का सुंदर स्वरूप है। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल उनका ऐसा रूप है कि आप देख के ही ना बिल्कुल लगेगा कि हाँ ऐसा होता है भय, है ना, और शत्रुओं को भय प्रदान करती हैं। और साथ में यहाँ पे भैरव जी के दर्शन, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो बोलिए श्री भैरव भगवान की जय। नीचे देखिए उनका कुत्ता वाहन होता है और भैरव जी जो हैं वो शंकर जी के ही डिफरेंट स्वरूप होते हैं जो कि माता रानी के साथ विराजते हैं प्रत्येक मंदिरों में। माँ महासरस्वती, महाकाली, महादुर्गा के दर्शन करने के बाद आप इधर गेट से बाहर आएंगे तो यहाँ पे हमने नारियल का प्रसाद जो है वो पंडित जी ने फोड़ के हमें दे दिया है और यहाँ पे हमने अपना दिया जला दिया है। बहुत ही अच्छा प्रसाद दिया था, भीड़ नहीं थी तो हम लोगों ने पानी का भी सेवन किया नारियल के। बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमेशा से ही हमारे लिए आकर्षण का एक केंद्र रहा है। हम बैठे हुए हैं करीब 5-7 मिनट से यहाँ माता रानी का धूनी रमा के। सुंदर माता रानी के दर्शन बहुत सालों बाद किए हैं, बहुत सालों बाद आए हैं, बहुत अच्छा लगा सच में। और कभी नेक्स्ट टाइम जब अन्नू भी रहेगी साथ में तो आएंगे अन्नू के साथ और प्रसाद चढ़ाएंगे दोबारा माता रानी। कोई मंदिर आए और कोई अपना ना मिले कैसे हो सकता है। राधिका बेटा मुँह के अंदर उंगली मत डालो, बीमार हो जाओगे। तो सुंदर सी हमारी राधिका हम पहली बार मंदिर में आई है, जय माता है ना। सुंदर सुंदर कन्या हमें और दर्शन करने को मिल गई यहाँ पे। तो हमारे अजय प्रभु बहुत दिनों बाद इनके भी दर्शन हुए हमें मंदिर में ही, सच में। यहाँ मिली हैं हमें भाभी, अजय भैया की वाइफ, ये लोग भी मंदिर आए दर्शन करने, अचानक ही हम मिल गए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप घर से बाहर निकलो और कहीं जाओ और अचानक से अपने मिल जाएं तो अलग ही अच्छा लगता है। यार इसी गुड़िया है राधिका, इधर से उधर कर रही है, कभी मम्मा की गोदी में, कभी पापा की गोदी में है। और केशव कार्तिक तो परिक्रमा में ही लगे हुए हैं, वो लोग दोनों परिक्रमा कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा से जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब ये दोनों दोस्त मिले हैं 6 महीने पे, तो ये बतिया रहे हैं, है ना। और यहाँ मम्मी भी अपना बहू मिल गई हैं एक, तो उनसे अपना बातें करी हैं। और यहाँ आके इन्हें पता चला है कि हमारी सालगिरह है, हमें विश किया इन्होंने। अब देखते हैं हम यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि नवग्रह का ये मंदिर है, वहाँ पे तारकासुर का वध कर रहे हैं कार्तिकेय। इधर की तरफ गंगा जी आ रहे हैं शिव जी की जटाओं से। और यहाँ ये सुंदर भव्य माता का मंदिर। हम सब ने दर्शन करके आधे घंटे बैठे हैं, अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने हम लोग खड़े हो गए हैं गोलगप्पे वाले भैया के पास गोलगप्पे खाने के लिए। नहीं रहने दो, इधर ही खा लें। अब आज एक पूजा हो गई है, आप पेट पूजा की हाँ सही। यहाँ भगवान के दर्शन के बाद हमने की थोड़ी सी पेट पूजा, खाया चाट पकौड़े, गोलगप्पे और टिक्की खाई जा रही है अभी। तो मैंने खाए गोलगप्पे, मैंने और कार्तिक ने, और यहाँ बाप बेटे जो हैं वो टिक्की लेके और शेयर करके खा रहे हैं। तो मम्मी और कार्तिक खा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा था, गोलगप्पे का पानी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट ठीक था, अच्छा था। बड़े बड़े काफ़ी बड़े और टिक्की बहुत टेस्टी है। हाँ, और कार्तिक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कार्तिक भाग गया है गाड़ी से पानी लेने। बहुत एक्सेस मिर्च लगती है, बिल्कुल मेरा वाला हाल है, मेरे तो आँख से पानी वानी सब आ गया था। हाँ सच में। हाँ पर अच्छा था। ठंड थोड़ी थोड़ी लगने लगी बाहर, तो मैंने एक शॉल निकाल ली है। अब चलते हैं। अब हमने खा इतना लिया है, भगवान जी भी, मंदिर भी बंद हो गया है। अब खाना इतना खा लिया, मतलब ये इतना खा लिया कि खाना खाएं या कुछ हल्का और खा लें। हाँ वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं। केशु कैसा लग रहा है बच्चे? टेस्टी है ना? आ चुके हैं हम वही जानी पहचानी सेक्टर 3 की मार्केट, जहाँ पे हम खाएंगे डोसा। मैं तो डोसा भी नहीं खाने वाला हूँ, मेरा पूरा पेट भर चुका है। अभी तक वेट कर रहे हो, जगह नहीं है तो क्या करें फिर? चले? नहीं वेट करना मंजूर है, मतलब, है ना। बढ़िया। यहाँ पे आ गए हम। किसी ने डोसे की प्लेटर ली है और किसी ने सांभर की प्लेटर, मतलब सांभर कह रहा हूँ, वड़े की प्लेटर ली है। तो मैंने और मम्मी ने वड़ा लिया है और बाकी सब डोसा खा रहे हैं। भाई अब हम लोगों का टर्न हुआ है, सबकी प्लेटें साफ। और मैंने तो एकदम मस्त साफ़ की है सारी। खाली प्लेटें बोल रही नहीं दिखाने के लिए, मैंने कहा मैं तो दिखाऊंगा। एकदम मस्त। कैसा लगा भाई?
सुबह तो कर नहीं पाई, अब हमारी प्यारी सी हीरोइन भाभी हमें विश कर रही हैं। सुना दो अपनी मीठी मीठी बोली जरा सभी सब्सक्राइबर्स को। बच्चों को भी छोड़ देंगे। अच्छा बाकी को भेज देना बस साथ में ये बाकी को भेज देना। बात करी ना मैंने अपना गेटअप दिखाया तो कह रही आज आपकी गेटअप की जरूरत नहीं, आज फेस पे आपकी खुशी दिख रही है आज। So 16 इयर्स हुए हैं कंप्लीट। फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे मतलब बाहर मंदिर निकले हैं। मंदिर पहली बार निकले, वैसे तो कई बार निकल चुके हैं। हाँ, वैसे निकल 16 साल इसके साथ बिता लिए मैंने इनके साथ। 16 साल मैंने इनके साथ लगा लो। किसने किसके साथ बिताए हैं सच सिर्फ मीनू को पता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, सीधी बात। हम किस सेंस में कह रहे हैं ये नहीं पता ना। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच। फोन आ रहा है, ठीक है, बात कर लो। ओके। तो भाभी आई नहीं थी तो हमने ऑनलाइन ही भाभी के साथ जो हंसी मजाक कर लिया है, क्योंकि आज कोई भी नहीं आया तो फिर भैया भी जीतू भैया भी मेरठ में थे तो वो भी मिस हो गए, और दीदी भी क्लिनिक चली गई। और क्लिनिक ऐसी गई कि उसको 2 घंटे वहीं से दीदी को भी जाके लाना है ना। पापा लेके गए दीदी को क्लिनिक और फिर जाके वहाँ से लेके तबीयत नहीं ठीक हो रही है। साक्षी के यहाँ कुहू बहुत बीमार है, वो ठीक थोड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। आज हमारा प्लान था कि हम चले जाएंगे कुहू से मिलने, लेकिन आज नहीं जाएंगे, कल निकल लेंगे। हम कभी है ना जैसे फुर्सत मिलेगी वैसे हम कल निकल लेंगे। यहाँ पे भी ना दीदी ठीक हो रही है, ना हमारे देवर जी ठीक हो रहे हैं, ना मम्मी ठीक हो रही है। मेरी तबीयत भी 2-4-10 दिन खराब ही रही, रखे हैं, क्या बताऊं। सभी बीमारी। हाँ थोड़ा परेशान है। कार्तिक भाई के भी पेट में दिक्कत है। जिंदगी जो है ना इसी का नाम है ना। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जिंदगी जो है इसी का नाम है। वैसे भी मुझे इन्होंने आज आशीर्वाद दिया है। पहले बोलते थे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो आज 16 ईयर में आशीर्वाद चेंज हुआ है। स्वस्थ रहो, सब निरोग रहो और हमेशा ऐसे ही हंसती रहो और सारे घर को हंसाती रहो, है ना। आज यही बोला है आपने मुझे और अब आप यही बोलोगे आगे भी। पहले बोलते थे, मैं प्रणाम करती थी भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, तो 2-4 साल तो मैंने सुन लिया। उसके बाद मैंने आगे से बोलने लगी मैं सेम टू यू। क्या करें, हम लोग लड़ते ही इतना है भाई लोग। बहुत ज्यादा, बस रिवील नहीं करते। बहुत लड़ते हैं। हाँ आज आया सच सामने। नहीं, हमने पहले भी कई बार बोली हुई है ये बात कि हम भैया इन लोग ये जो बच्चे हैं ना, इन लोग वैसे ही भांडा फोड़ कर ही देते हैं। आप सभी प्लीज अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए, मेरा सारा दुखड़ा वही बोला है मैंने आज। हाँ बहुत ही मस्त रील है। हुआ क्या कि 5 बजे से रेडी थे और हमें 7:30 बजे लेके गए हैं, तो इसलिए मतलब मुझे दीदी को छोड़ के आना पड़ा, पापा को छोड़ के क्लिनिक पे आना पड़ा। उसके बाद फिर मेडिसिन कुछ लेने जाना पड़ा इसके लिए। हाँ। इस तरह से कर करके 7 बज गए, 7:30 तो नहीं बजे, 7 बज गए थे। अभी हो सकता है एक चांस। नहीं आज नहीं कल लड़ेंगे। झगड़ा है ना। तो ये व्लॉग खाली मंदिर का, हमारे गोलगप्पे खाने का, हमारा साउथ इंडियन खाने का, मीनू भाभी की वॉइस रिकॉर्ड करने का, हम लोगों की नोक-झोंक का छोटा सा ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा जरूर। कमेंट सेक्शन को भर दीजिए। और अगर सच में आपको लगता है ना कि अच्छा लगा, आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो 53% सब्सक्राइबर्स हमारे जितने भी देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता है, तो हमें गिफ्ट दीजिए सब्सक्राइब करके, है ना। ये बेल आइकन दबा सबसे अच्छा गिफ्ट हमारा रहेगा कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और हमें खूब सारा आशीर्वाद देते रहे, व्लॉग्स को देखते रहे, छोटी मोटी चीजें या जहाँ भी आना जाना होता है जो बनता है, जैसा भी हमें लगता है ना कि इंटरेस्टिंग है और दिखाना चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए, हम जरूर शेयर करते हैं। आगे बहुत धमाकेदार चीजें आने वाली हैं और नेक्स्ट वीक जो है वो केशव का बर्थडे भी है, तो बने रहिए। होली है, उसके सेलिब्रेशन से बीच में हम कुछ और भी धमाका करने वाले हैं ना, उसके लिए फिर स्टे ट्यून्ड, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।